तो अभी मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे को मारने को आता है, मेरे को गाली गलौज देता है, मेरे को गंदा गंदा गाली देता है। और आज की तारीख में लड़कियां कर रही हैं, बेटे कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं कर रहा। क्या करूं बोलो, अभी मेरे को तो परेशान ऐसा कर रहा है कि मेरा जीने का हराम कर दिया है। मैं जेवी न्यूज़ से गीता पटेल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन के। आज इनको जो तकलीफ़ हो रही है, इनके बच्चे ही इनको जो तकलीफ़ कर रहे हैं, उससे निकलने के बाद ये प्रशासन से हेल्प मांगती है, उनमें भी इनको क्या दिक्कत आती है। आज हमारे साथ में एक ऐसी सीनियर सिटीजन है जो माँ है, जिनके 4 बच्चे हैं, लड़कों में और लड़कियों में 3 हैं। तो अब हम यहाँ पे इनकी सारी स्टोरी जानेंगे, इनसे इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा लेंगे, लेकिन हम इनका नाम और चेहरा अभी दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि इनको उनके बेटों से डर लगता है। तो इसलिए हम लोग इनका चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो इनकी कहानी है, इन्होंने क्या-क्या फ़ेस किया और इनके लड़के इनकी बेटियों को इनके पास आने से रोकते हैं, बहुत कुछ है। जहाँ पे एक बहुत अहम मुद्दा उठता है कि सीनियर सिटीज़न के लिए सही इंसाफ़ कहाँ है? क्या उनके बच्चों के पास है या प्रशासन के पास है? तो आइए हम दादी से बात करते हैं। दादी, आप अपना पहचान थोड़ा-सा बताइए, नाम वगैरह बताइए। हाँ, खेमी नारायण खारवी। आप माहिम में रहते हो? नहीं, मायम मैंने कामदार नगर 2 में रहती थी। अच्छा, मायम में तो अभी इधर जो मशीन लगा है वो ब्रिज बना रहा है, तो मशीन लगाए उसके वजह से कमेटी वाले ने और बिल्डर ने बोला तुम इधर मत रहो, तुमको बीमारी है, डायबिटीज है, बीपी है, डिप्रेशन है और हार्ट का बीमारी है, तो तुम इधर नहीं रह सकती है। तो इतने लिए मेरे को इधर रहने को भेजा है। तो दादी, आपको क्या दिक्कत क्या हो रही है आपको अभी? मेरे को अभी मेरा लड़का है ना, वो उसको 4 रूम उसका पिताजी ने दे दिए लाई 4 बेटों को? 4 बेटे को। अभी अच्छा। तो भी ये मेरा पास जो अभी है वो बोलता है हमको दे दो, नहीं तो तुमको जीने का हराम कर देगा और तुम इधर नहीं रह सकती है। तो दादी, जो 4 बेटे थे, तो अपने जीते जी उनके पिताजी जो थे उनको दे के गए हाँ, हैं दे के प्रॉपर्टी? गया, पैसा भी दे के गया है, उसको रूम भी दिया है, सब कुछ दिया है, मतलब ऑलरेडी उनको उनका प्रॉपर्टी में हक उनको मिल चुका है। मिल चुका है। हाँ। तो अभी मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे को मारने को आता है, मेरे को गाली गलौज देता है, मेरे को गंदा गंदा गाली देता है। लड़की लोग को बोलता है तेरी लड़की को गाली देता है। उसको इधर आएगी मेरी लड़की तो उसको मारने को जाता है। 2 बार मारी, मेरी लड़के को मारी है, 2 बार मारा कितनी है। बेटियां हैं दादी आपकी? 3 लड़की है। अच्छा, तो तीनों में से सारी लड़कियां आपके पास आती हैं? नहीं, 2 ही आती है खाली। तो वो क्या करते हैं कि उनके भाई नहीं, उनको मैं मारते हैं? कुछ बीमार होती है, मैं कुछ परेशानी मेरा होती है तो मेरी लड़की को मालूम पड़ता है तो आती है। मतलब देखभाल आज की तारीख में लड़कियां कर रही हैं, बेटे कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अभी क्या तकलीफ दी आपको उन लोगों ने? अभी क्या करूं बोलो, अभी मेरे को तो परेशानी ऐसा कर रहा है कि मेरा जीने का हराम कर दिया है। नहीं, थोड़ा रोइए मत दादी। अभी मुझे थोड़ा सोच के बताइए कि इसके लिए आप पुलिस के पास गए थे, प्रशासन के पास गए थे, आपने क्या मदद मांगी उन लोगों से? उसको बोला कि मेरा लड़के लोग हैरान कर रहे हैं साहब, उसको के खाली बिठाता है और बाद में छोड़ देता है उसको, फिर घर में आके गाली गलौज करता है वो। अभी यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये बात पुलिस तक जा रही है तो भी वो लोग सीरियसली कुछ ले नहीं रहे हैं। जहाँ पे एक सीनियर सिटीजन इतनी परेशान है, उनको हेल्प करने के लिए उनकी बेटियाँ आ रही हैं, उनको भी मारा पीटा जा रहा है। अब बहुत बड़ी एक सवाल है प्रशासन से कि इनके लिए इंसाफ कहाँ है। अभी हम लोग आगे थोड़ा-सा ये जानेंगे कि ये इंसाफ के लिए सीनियर सिटीजन कोर्ट भी गए थे। तो दादी, जब सीनियर सिटीजन कोर्ट गए थे तो उसका जो कॉपी है, जजमेंट कॉपी, वो आप लोगों के हक में आया है, मैंने सुना है ऐसा? आया। तो वो क्या बात के लिए आप लोग वो कोर्ट में गए और आप लोगों ने ये माँग की थी? मैं बोला था उसको, साहब को के बोला मेरे को टाइम थोड़ा दो, लड़के लोग 2 आए लाए, 2 नहीं आया है। तो मैं कोर्ट में बोला तो वो बोला उसने कि नहीं, तुमको कहे तुम बोलेगा तो तुम जो होता है, नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं होएगा, और तुमको खाली 4 लड़के है ना, वो 2.5 लाख 2.5 हज़ार रुपया 10,000 रुपया तुमको देगा खर्चा और केस उतार देता है मैं।
देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है सीनियर सिटीजन में कि जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट का मानना है कि जो सीनियर सिटीजन माँ बाप होते हैं उनको संभालने की उनकी पूरी जिम्मेदारी बेटों पे होनी चाहिए। सिर्फ प्रॉपर्टी में हक लेना ही उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जिसके लिए उनको कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि 2,500 महीना वो अपनी माँ को दे। वो चाहे किसी भी लेवल पे कमा रहे हो, चाहे लाख कमा रहे हो, चाहे 1,000 कमा रहे हो, लेकिन हर बेटे को 2,500 देना वो माँ का फ़र्ज़ है। तो उन्होंने ये जजमेंट दिया और दादी वो चारों बेटों में से किस बेटे ने वापस आके घर वहाँ का हड़प लिया? आपका प्रभा देवी का कुछ घर है आपके पास? ये दशरथ दशरथ नारायण खारवी अच्छा, तो उसने वहाँ का वो प्रॉपर्टी आपसे ले लिया। ले लिया है। हाँ, उसने तो ताला उसने भी मार दिया है। अच्छा, आपके ताले के ऊपर उसने ताला मारा। ताला मार दिया है। अच्छा, तो इसके अगेंस्ट आप गए थे कभी पुलिस के पास या? पुलिस पास गया तो बोलता है हमारा काम नहीं है, मैं कुछ हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा, अच्छा, तो कोर्ट में जाओ। हाँ, तो आप कोर्ट में गए, सीनियर सिटीजन कोर्ट में, तो वहाँ पे आपके हक में वो उन्होंने जजमेंट दिया। उसके बाद पुलिस के पास आप वापस गए कि ये ऑर्डर हम लोग लेके आए हैं? ये वापस ऑर्डर लेके मैं गया ना, तभी भी वो सुना ही नहीं। वो बोलता है किधर केस किया है ना, उधर जाओ। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहती हूँ कि एक सीनियर सिटीजन माँ जो खुद लाचार है खर्चे के लिए, अपने हाथ पैरों पे खड़े होने के लिए, तो क्या अगर वो रूम खाली करा सकती तो कोर्ट जाती, वो कोर्ट से मांग करती है। तो अगर कोर्ट अगर कुछ ऑर्डर देता है सीनियर सिटीजन के फेवर में तो उनका काम है पुलिस स्टेशन में जाके उसको फॉलो करना, और पुलिस का काम है कि उसको उस रूल को फॉलो करा के इनको वो घर खाली करा के देना, या एटलीस्ट कम से कम ये वहाँ पे जाए तो इनकी सेफ्टी के लिए वो वहाँ पे खड़े रहें। लेकिन आज हमारी पुलिस वो काम नहीं करती, कहती है कि प्रॉपर्टी मैटर है, हम लोग इसमें थर्ड पार्टी बन जाएंगे, इस वजह से वो आती नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ पे, इस पॉइंट के ऊपर सरकार का एक ध्यान ये दिलाना चाहती हूँ कि सीनियर सिटीजन को सिर्फ कोर्ट में एक राहत देना बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए एक इंसाफ का आप लोगों ने सीनियर सिटीजन कोर्ट निकाला है, लेकिन इसको पूरी तरह से कायम करने के लिए भी कुछ ऐसा कोई सेंटर या कोई ऐसी जगह बनानी पड़ेगी सरकार को कि जहाँ पे इनको प्रॉपर इनका हक दिला सके, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, कहीं भाग दौड़ नहीं कर सकते या इतने वो ताकतवर नहीं है कि इनके सताए गए बेटों से इनको कुछ इंसाफ मिले। अब हम आगे बात करते हैं इनकी बेटियों से। अभी हमारे साथ अम्मा की दूसरे नंबर की बेटी है जो अम्मा को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए उल्लासनगर से यहाँ पे आते हैं। दीदी आपका छोटा सा नाम बताइए और क्या पूरा मामला है वो थोड़ा ठीक से समझिए। मेरा मंदिर लखन दरानी है। मेरी मम्मी की दूसरी लड़की है। जब भी आती है मम्मी हमेशा रोती है और बोलती है ऐसा ऐसा लड़के लोग प्रॉब्लम दे रहे। तो मम्मी को हम लोग समझ जाते थे, बोले जान दो अभी थोड़ा बहुत हो गया वो जान दो, वरना वो अभी ज़्यादा ही कर रहे, बच्चे लोग बोले तो बहुत ज़्यादा कर रहे। मैं जब भी उधर आई मैं भाई लोग को समझाई, मैं बोले ऐसा मत करो, तुम्हारी एक ही मम्मी है, अभी उसको संभालो। तो उसके 5 दिन का बच्चा भी वो लोग के मम्मी के पास नहीं भेज रहे। तो अभी उसको मैं बोलने को गई तो वो लोग ने मेरे को मारा, सब लोग ने बहुत मारा। मैं दवाई लिया जब अच्छा, मेरा, भाइयों की अपनी फैमिली है? हाँ है, फैमिली सबकी फैमिली है, सबको औरत लोग है, सबकी फैमिली है। एक भाई की औरत खाली गुजर गई है, ये सबकी फैमिली है। और दूसरा जो अभी औरत जो मेरी भाभी गुजर गई है उसके भी बच्चे लोग हैं, बड़े बड़े हैं, उसमें से एक भी बच्चा मेरी मम्मी के पास नहीं भेजते। अच्छा, परिवार में से कोई भी नहीं आता? कोई भी नहीं आता है। उसका आँख का भी ऑपरेशन हुआ तभी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर मैं मेरी मम्मी को बोली मैं कुछ टेंशन मत ले, मैं अपनी लड़की को भेजती है। फिर मैं बड़ी लड़की को इधर 1 महीना रख के, ऐसा सब प्रॉब्लम उसका बढ़ते ही जा रहे बच्चे लोग का। तो उसको समझा रहे तो नहीं समझ रहे, जब भी हम लोग ने ये कदम उठाया। अच्छा, तो आप जब मम्मी के फेवर में आते बोलने के लिए तो आपसे भी मारपीट हुई? हाँ, मेरे को भी मारा वो लोग ने। मैं भी पुलिस कंप्लेंट किया। सभी जब भी मेरे पापा जिंदा थे तभी से मैं कंप्लेंट, पापा साथ में रह के ही कंप्लेंट किया था पापा ने। तो पापा बोल रहा है, हम लोग साहिब के उधर गए और साहिब ने भी बताया, बोले तुम काय के लिए ससुराल से इधर आई है, वो लोग का मैटर है, वो लोग कोई जानते। हम लोग ने साहिब को भी बोला कि ऐसा ऐसा मम्मी को मारने को बोल रहे, पापा को मारने। ये कौन पुलिस वाले थे? हाँ, पुलिस वाले ने बताया, सैतान चौकी के। सैतान चौकी के ही पुलिस वाले ने मेरे को बोला, बोले इधर मैटर में तुम लोग को, लड़की लोग को आने का जरूरत नहीं है बोले। अच्छा, तो ये कभी की बात होगी? ये कभी के अभी 7-8 साल हो गए।
अच्छा, बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी हो गई है, कभी लेकिन मेरा पापा जिंदा थे। ओके। मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा अपने दर्शकों को बताना है कि पुलिस का हक नहीं बनता है कि वो किसी बेटी को ये कहे कि आपको आपका ससुराल छोड़ के यहाँ पे माँ-बाप की सेवा के लिए, इनके हित के लिए, उनके हक के लिए बोलना आना पड़े, ऐसा आपको नहीं करना है। ये किस कानून में लिखा है या वो ये कहने वाले कौन होते हैं? तो ये बहुत गलत है। और आगे जानना चाहती हूँ दीदी कि आपके साथ जो मारपीट कुछ दिनों पहले हुई, जैसा आपने बताया पहले, तो उसके अगेंस्ट पुलिस ने क्या मतलब लिया, कुछ लिया? आप निर्भया में गए थे या नहीं, कुछ ही नहीं किया पुलिस वाले ने। फिर मेरे को बोला, बोले चले जाओ तुम्हारे उल्लासनगर में रहने के लिए, इधर तुम लोग को आने का जरूरत नहीं, वो माँ बेटे का लफड़ा है वो संभाल लेंगे बोले। क्या ऐसा पुलिस ने ऐसा बोला? हाँ, पुलिस वाले ने बोला। अच्छा, तो मतलब उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया नहीं या किया, कुछ ही नहीं आए। अच्छा, देखिए ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमारा पुलिस महकमा जहाँ पे आज औरतों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, हमारी डीसीपी एसीपी भी बहुत सारे पुलिस स्टेशन में आज वो औरत होकर उस पद पे बैठी है। और प्रभा देवी और शैतान चौकी में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से ओपिनियन अपना देते हैं औरतों के खिलाफ। ठीक है जी, थैंक यू दीदी। अब हम बात करेंगे अम्मा की तीसरी बेटी से। दीदी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रेनू दिनेश खारवी। आपको आपके भाइयों से डर नहीं लगता है दीदी कि आप मम्मी के सेवा के लिए आते हैं तो वो मार पीट करते हैं जैसे आपकी बड़ी बहन से उन्होंने किया? मुझे भी बहुत डर लगता है, इसके लिए मैं सामने नहीं। वो लोग मार के ही बात करते हैं, मारते हैं ऐसे कि जैसे उन लोग को ऐसा लगता है जैसे एकदम ही ये है, कैसे भी उल्टा सुल्टा मारते हैं वो लोग, बाल पकड़ पकड़ के मारते हैं। अच्छा, इतना होने के बाद भी जब आप पुलिस स्टेशन जाती है तो पुलिस की तरफ से क्या सुनवाई होती है? उनके तरफ से कुछ नहीं होते, वो बुलाते हैं, आधा एक घंटा बैठाते फिर वापस छोड़ देते हैं वो लोग। और वो भाई आके फिर वापस से शुरू हो जाए? फिर वापस से छोड़ते और घर पे आते हैं, फिर वापस वो मारा पीटी वापस वहाँ चालू कर देते हैं। देखिए हमारे न्यूज़ के पास जब एक कंप्लेंट आई थी रेनू दीदी से, जब मैं मिली थी, तब उस टाइम पे वो उनकी मम्मी के साथ में पुलिस स्टेशन तक गए तो थे, लेकिन ये छुप रहे थे। कारण ये था कि उनके भाई थे सामने, तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं अगर सामने जाऊंगी तो वो मुझे भी मारेंगे। तो इस तरीके का उनका बिहेवियर है जिसको समझाने की ज़रूरत पुलिस है। पुलिस भी इसमें अगर इन्वॉल्व हो जाएगी तो महिलाएं कहाँ जाएंगी? और निर्भया जैसा स्क्वाड हमारे बॉम्बे में रहते हुए वुमेन्स को, औरतों को इतनी तकलीफ़ है, ये बहुत सोचने वाली बात है। और दीदी क्या दिक्कत देते हैं? वो कुछ सुनते ही नहीं है, माँ का कुछ देखभाल नहीं कर रहे। और ऊपर से अभी क्या बोल रहे हैं, जो लेके बैठे हैं उसमें भी अभी बोल रहे हैं वो कम पड़ रहा है उनको। अभी अभी बोल रहे हैं सब जो है माँ के पास वो भी हम लोग को दे दी। तो हम लोग बोल रहे हैं माँ तुम लोग को सब दे देगी तो माँ क्या खाएगी, क्या रहेगी? उनको डायबिटीज़ है, उनको बीपी की बीमारी है, उनको डिप्रेशन की बीमारी है, ऐसे सब उनको बीमारी है, तो भी वो ये सुनने में तैयारी नहीं है। बोलते नहीं वो तुम लोग को लेना देना नहीं है, और तुम लोग आओगे तो तुम लोग को भी मारेंगे हम लोग। अरे हमारे जिल मैटर में तुम लोग को नहीं आने का, हम लोग माँ को मार डालेंगे या कुछ भी करें, तुमको लेना देना नहीं है। अच्छा दीदी, जब डैडी प्रॉपर्टी में बंटवारा कर रहे थे तब डैडी ने उनको सब एक एक घर दे दिया, आप तीनों बहनों को क्या दिया? वो चारों भाई को एक एक रूम विराड़ में लेके दिए, और हम लोग को कुछ दिया नहीं है, रूम वगैरह कुछ नहीं दिए। सिर्फ पहनने का जो दागिने रहते हैं वो सोना का कुछ दागिने और चांदी का कुछ चेन वगैरह उन्होंने दिया है, ज़्यादा कुछ हम लोग को दिया नहीं है। वो बेचने को भी जाएंगे तो लगभग 2-2.5 लाख का तक होएगा, दूसरा कुछ उतना उन दे के गए नहीं। अच्छा, वो शादी वगैरह और गहना वगैरह बस आपके हक में यही आया? यही आया। अच्छा, तो ये भी सोचने वाली बात है कि बेटियों को प्रॉपर्टी में फ़िलहाल कुछ हक नहीं है, उनकी शादी करा दी गई, बाप का फ़र्ज़ ख़त्म उन्होंने किया, बेटों को उन्होंने प्रॉपर्टी में इक्वल पार्ट दिए, उनका हिस्सा दिया, लेकिन वो करने के बावजूद अब जो अम्मा के पास जो प्रॉपर्टी है, जो उनके जीने खाने का सहारा है, वो भी वो छीनना चाहते। और इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करने जब बेटियां आगे आती हैं अपनी माँ के लिए, तो उनको भी इस तरीके से डरा धमका के रोका जाता है, जिसकी बदौलत आज ये कैमरे पे भी आने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन ये बहुत कुछ सह चुके हैं, वो अम्मा बहुत कुछ सह चुकी है। तो जहाँ पे पुलिस को इनका कुछ तो भी फेवर करना चाहिए, निर्भया स्क्वाड को इनके हित के लिए आना चाहिए। पुलिस का क्या आंसर होगा ये हम लोग बाद में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी हम लोग दीदी के मैटर में प्रभा देवी से दादर शैतान चौकी आए हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ के जो सीनियर हैं वो क्या बात करते हैं, ड्यूटी ऑफिसर है क्या बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे।
रेनू दीदी को उनकी बहनों को माँ से मिलने नहीं देते हैं उनके भाई, उनको रोका जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके साथ मारपीट होती है। तो एटलीस्ट हम लोग JVA न्यूज़ ये कोशिश कर रहा है कि उनकी ये तकलीफ़ को हम कम कर सके, उनको माँ से मिलने दिया जाए, उनकी सारी जो तकलीफ़ें हैं उनकी सेवा करना, उनको दवा पानी देना, वो सब उनकी लड़कियां संभाल सके और इस चीज़ के लिए किसी को ना रोका जाए। तो आइए मिलते हैं हम लोग, देखते हैं, हम लोग बात करने की कोशिश कर। हम लोग यहाँ के सीनियर PI से भी मिले और हमने यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर से भी बात की। हम लोगों ने कहा कि जितना हो सके बहनों को सपोर्ट किया जाए, माँ से मिलने दिया जाए, माँ की सारी दिक्कतें जो हैं वो ख़त्म की जाए। तो पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर पूरी रक्षा की जाएगी बहनों की। तो अब आगे देखते हैं कि इनको कितनी रिलीफ दे पाती है पुलिस। मैं JVA न्यूज़ से गीता पटेल, सत्यम जायसवाल के साथ, बॉम्बे।